हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेट्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्म्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिंबल्स और नंबर्स उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। आज हम बात करेंगे सेट्स में जो ऑपरेशंस लगते हैं उनके बारे में। तो सेट्स में जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन सेट्स। और साथ में हम व्हाट इज डिसजॉइंट सेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट की भी हम यहां पर डिस्कशन कर लेंगे और उनके एक एक एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम जो डिनोट करेंगे वो ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। किससे? ए यूनियन बी। तो हमने लिख दिया ए यूनियन बी, ठीक है। और इसको रेफर जो करते हैं हम, आगे यूज होगा ये रेफर्ड एज और। क्या रेफर करते हैं इसको? और से रेफर करते हैं। तो ए यूनियन बी होता क्या है? तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो मैं एक सेट ले रहा हूं दो, एक ए सेट एक बी। लेट सेट ए जो है वो मान लिया 1 2 3 4 5। सेट बी ले लिया मैंने, सेट बी यहां ले लेते हैं हम। सेट बी हमने ले लिया 2 4 6 8 ये ले लिया। अब हम इसका यूनियन निकालेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी क्या होता है? इज अ सेट। वो भी एक सेट ही होगा। क्या होगा? एक सेट। तो उसको हम ऐसे सेट की तरह इग्नोर करेंगे। एंड विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी। मगर एक कंडीशन होगी उसमें। प्रॉपर्टीज की हमने सेट की, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन अ सेट। तो इन दोनों के सभी एलिमेंट हम यहां लिख देंगे, यूनियन ऑफ सेट बन जाएगा, मगर एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां से मैंने लिया 1 2 3 4 5, यहां से तो पूरा आ गया। अब आगे 2 पहले ले चुके हैं, तो अब नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 4 ले लिया हमने। आगे यहां से 6 और ये क्या आ गया हमारा 8। ये है हमारा ए यूनियन बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन बनी, इट इज अ सेट, it is a set which contain all the elements of set A and set B, मगर condition no elements should be repeated, मगर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आ गया ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, यूनियन का एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें 3 सेट है हमारे पास, ए बी एंड सी। और हम इसका क्या निकालेंगे? यूनियन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यूनियन सी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ले लिया ए को लिख दिया हमने 1 2 3 4 5। बीच में क्या आ गया? यूनियन, ब्रैकेट लगा दी मैंने ये। ठीक है, बीच में हमारे पास आ गया यूनियन। अब क्या लिखेंगे? बी यहां से लेंगे हम। बी है हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, ये लिख दिया बी। ए यूनियन बी को ब्रैकेट के अंदर, तो ये लगा दी मैंने ब्रैकेट। और आगे लिख दिया यूनियन सी यहां से ले लेंगे 2 4 8 16। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वही मेथड होगा, भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, सारे लेने हैं आपने। तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5, 2 और 4 रिपीट हो गए हैं।
तो आगे आएगा आपके पास 6 एंड 8, ये तो हो गया। बीच में आ गया यूनियन 2 4 8 16, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, याद रखना आपने, ये आ गया आपके पास। अब ये फिर से यूनियन आ गया, इट मींस फिर से आपने एक बार क्या करना, यूनियन लेना है, रिपीट नहीं करना एलिमेंट। तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 8, यहां तक तो आ गया। अब देखिए 2 यहां आ गया है, 4 आ चुका है, 8 आ चुका है। अब खेलेंगे यहां से आप 16, खेलेंगे आप 16। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका 3 सेट का यूनियन जो ऐसे करना है आपने, है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो देख लो आप। वो आपके पास आएगा ए और ये लगाना आपने ऐसे उल्टा यू, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको रेफर्ड जो करते हैं हम, रेफर्ड एज एंड, किससे रेफर करते हैं इसको हम, एंड से। अब ये है, इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर डेफिनेशन लेते हैं। ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, बी मैंने सेट ले लिया 4 5 6 7 8, ये 2 सेट ले लिए मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहें तो पहले ये एलिमेंट लिख लो ए के, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, ये आ गया। अब बी को लिखेंगे 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, वो आंसर होगा इसका इंटरसेक्शन का, सेम एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से ढूंढेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो ए और बी में दोनों जगह प्रेजेंट है वो एलिमेंट बाहर निकाल लो। 1 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं है, 4 है, 4 4, तो एक तो आपके पास आ जाएगा 4, 5 है 5, 6 यहां नहीं है, 7 भी यहां नहीं है, 8 भी यहां नहीं, तो ये आपका बन गया इंटरसेक्शन। तो क्या डेफिनेशन बनी, ये भी एक सेट बना, सेट की तरह लिखा मैंने, intersection is a set which contain common elements of set A and set B. A intersection B is a set which contain common elements of set A and set B. ऐसे आपका ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है। इस इंटरसेक्शन ऑफ सेट से एक और चीज निकलती है, डिसजॉइंट सेट। क्या निकलता है, डिसजॉइंट सेट निकलता है। यहां से क्या होता है वो, तो ये डिसजॉइंट सेट के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हम फिर डेफिनेशन लेंगे। लेट सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7, ठीक है। सेट बी इक्वल टू कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 2 4 6 8, ये ले लिए मैंने। अब मैंने इसका निकालना है डिसजॉइंट सेट, कैसे बनाना है। तो डिसजॉइंट के लिए आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं। तो ए का पहले लिखूंगा, ए है 1 3 5 7, ठीक है। बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, फिर क्या आएगा, बी। बी के एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8, राइट। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं, कुछ मतलब कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां आंसर आता है 5। क्या आता है आपका आंसर, 5। तो आप लिखेंगे ए एंड बी आर कोल्ड डिसजॉइंट सेट, आर कोल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ये प्रूव कर दें हम, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो सेट क्या हो गए वो
डिसजॉइंट सेट होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। अगला करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन टू सेट। डिफरेंस बिटवीन टू सेट, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको हम a माइनस बी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू सेट जो है आपका, उसको भी एक हम एग्जांपल से करते हैं। तो लेट सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 मिली लिया है, ठीक है। सेट b इक्वल टू मैंने ले लिया 4 5 7 8, ये ले लिया मैंने, दो सेट ले लिए मैंने। अब इसका हमने डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपका होता है इज अ सेट, वो भी क्या होगा आपका एक सेट ही होगा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी को लिख लेते हैं पहले 4 5 7 8, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर एक चीज आपने याद रखनी है, a माइनस बी जब आप कर रहे हैं तो आंसर आपका केवल और केवल a से आएगा, केवल यहीं से निकलेगा, यहां से कुछ नहीं आएगा। नंबर एक, कहां से निकलेगा? a से। तो मीन्स a माइनस बी इज अ सेट which contain elements of A which are not present in B, जो B में नहीं है उसके अलावा। या आप सीधा सा ऐसा ना हो तो इस 4 से 4 को काट दो आप, ठीक है। आगे 7 से 7 के काट दो, 8 तो है नहीं यहां पर, तो बाकी जो बच गया वो आपका A माइनस बी होगा। आपके बचा 1 2 3 4 तो है नहीं है, कट गया 5 एंड 6, 4 और 7 यहां थे, तो ये आपका a माइनस बी हो गया, ठीक है। ऐसे आपने करना है। अगर आप मान लो उल्टा कर लें, b माइनस ए कर लें, तो क्या होगा? तो पहले हम b लिखेंगे, 4 के बाद मैंने, अच्छा ये 5 था आपका, ठीक है। तो 5 था तो यहां 5 नहीं लेंगे आप, ठीक है। तो आपने 5 नहीं लेना, मैंने 4 लिख दिया था, क्या था आपका? ये 5 था, ठीक है। तो 5 भी छोड़ देना आपने, 1 2 3 5 छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये आपके पास आ गया। आगे देखिए आप b माइनस ए, तो b के एलिमेंट लेंगे आप 4 5 7 8 माइनस a आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने कहा है डिफरेंस में आंसर जो आता है वो फर्स्ट सेट से चलता है, तो अब जो आंसर आएगा वो बी से आएगा। आपका आंसर कहां से आएगा? बी से आपका आंसर जो है वो आएगा। तो बी से आंसर आएगा मीन्स यहीं से आपने आंसर लेना है, पर इसके वही एलिमेंट लेने हैं जो यहां पर नहीं है। ये देखिए 4 कट गया, 5 कट गया आपका, 7 भी कट गया, क्या बचा आपके पास? 8। तो मीन्स आपका जो b माइनस से आया वो 8 आया केवल, क्योंकि 8 यहां पर नहीं है। तो ये डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऐसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट लिख रहे हैं। लेट यूनिवर्सल सेट के लिए आपने u ले लिया, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है आपका? ये यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है आपका ये। और एक सेट आपको दिया है a इक्वल टू 1 3 5 7। अब आपने निकाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a का कॉम्प्लीमेंट। तो a के कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट जो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं डैश से। किससे डिनोट करते हैं? डैश से। तो a का कॉम्प्लीमेंट मीन्स a डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले a की जगह हम a के एलिमेंट लेंगे 1 3 5 7
डैश, ठीक है। ए डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 जो एलिमेंट है उनको यूनिवर्सल में से हटा देंगे और जो बच जाएंगे उनको लिख देंगे। 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4 5 नहीं लेंगे, 6 7 भी नहीं लेंगे, 8। ये हमारे पास आ गया ए डैश, 2 4 6 8। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ गया। अब अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट आया हमारा, इसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट ले ले हम, मतलब ए डैश सेट ही है ये, इसका एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए डैश इक्वल टू मीन्स 2 4 6 8 जो हमारा ये है, इसका हमने एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उन एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा देना है। तो अब इस बार हटने की बारी आई है 2 4 6 8 की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब आप देखो ये हमारा आया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ए के साथ कंपेयर करो, ए डबल डैश को ए के साथ, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम है। दिस इंप्लाइज ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए, डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वो कितना आता है, ए ही आ जाएगा। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला है जो आपने नोट रखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का।